हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अलौकिक दीक्षित। वेलकम टू द सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज लखनऊ। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में यूनिट थर्ड में अगला टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, सर्विस कॉस्टिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर्विस कॉस्टिंग क्या होती है, सर्विस कॉस्टिंग को कैसे कंप्यूट किया जाता है और सर्विस कॉस्टिंग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकाला जाता है। विद प्रोफार्मा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स, जो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम लोगों ने दो तरीके के क्वेश्चंस भी देखे थे कि जब प्रॉफिट दिया होता है या प्रॉफिट नहीं दिया होता है, उस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वो भी यूनिट थर्ड को कवर करता था और आज हम लोग यूनिट थर्ड का अगला चैप्टर लेकर के आए, सर्विस कॉस्टिंग। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्विस कॉस्टिंग क्या होता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। बेसिकली अगर सर्विस कॉस्टिंग की बात करें तो सर्विस कॉस्टिंग को हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि जो बेसिकली कई सारी फर्म्स होती हैं, कई सारी जैसे हॉस्पिटलिटी है, वहाँ पर भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, कोई रेस्टोरेंट है वहाँ पर भी हम सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके की सर्विसेज किस तरीके से ऑपरेट होती हैं और उनकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है, इन सभी चीज़ों के लिए स्टूडेंट्स हम सर्विस कॉस्टिंग को पढ़ते हैं, सर्विस कॉस्टिंग को प्रिपेयर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। Operating costing denotes the method employed for calculating the cost of each per unit of service. Basically operating costing denote करता है, कैलकुलेट करता है कॉस्ट ऑफ ईच पर यूनिट ऑफ सर्विस। जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी गई हैं या जो भी रेंटर सर्विसेज आपको दी गई हैं, वो चाहे होटल में दी गई हों, रेस्टोरेंट में दी गई हों या आपको किसी हॉस्पिटल में दी गई हों, हर चीज़ के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट हम बनाते हैं ताकि उसकी पर यूनिट कॉस्ट को हम आइडेंटिफाइड कर पाएँ। स्टूडेंट इसके लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग लॉग शीट्स बनती हैं। लॉग शीट्स में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से वो फर्म ऑपरेट कर रही है और ऑपरेशन में क्या क्या एक्सपेंसेस उसके आ रहे हैं। तो अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, उसकी कॉस्ट को आइडेंटिफाइड करने के लिए, उसकी पर यूनिट को निकालने के लिए जो हम लोग स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्ट शीट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। आगे बढ़ते स्टूडेंट। इट इज़ अ प्रोसीजर फॉर अकम्युलेटिंग कॉस्ट एंड इंटेंडेड टू फाइंड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सर्विसेज। इसमें बेसिकली हम उन कॉस्ट को लेते हैं या उन कॉस्ट को आइडेंटिफाइड करते हैं जो हमारी सर्विसेज से रिलेटेड होती हैं। इसीलिए इस मेथड को हम सर्विस कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। Okay, the technique is mainly empowered where the process of offering service is not fully standardized. Actually basically बात करें, कहीं कहीं पे सर्विसेज क्या होती हैं, फुल्ली स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं होती हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं होती हैं। तो ऐसी जगह पर हम क्या करते हैं कि उन सर्विसेज को प्रॉपर तरीके से करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो मेरी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, चाहे वो मेरी सप्लाई सर्विसेज हो। ऐसी सर्विसेज को हम सारी चीज़ों में कंसर्न करके बेसिकली स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हम ऑपरेट करते हैं एज ए कॉस्ट शीट पे। ऑपरेशन में ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बेसिकली इज़ अ हाइब्रिड कॉस्टिंग सिस्टम। ऑपरेशंस कॉस्टिंग में हाइब्रिड कॉस्टिंग सिस्टम माना जाता है। इट इज़ सुटेबल व्हेन डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ द सेम प्रोडक्शन प्रोसेस एंड डिफरेंट मटेरियल फॉर इनपुट। ये वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं सेम प्रोडक्शन प्रोसेस में और डिफरेंट मटेरियल यूज़ होते हैं फॉर इनपुट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक होटल की बात करें तो होटल में सर्विसेज कई तरीके की होती हैं। एक जो वेटर देता है वो सर्विस होती है, एक जो ओनर अपने उनको देता है, रेमिटेंस करता है, वो सर्विसेज होती हैं, एक कैश के फॉर्म में होती है, काइंड के फॉर्म में होती है। तो स्टूडेंट हर सर्विस अलग अलग ट्रीट होती है, उसके लिए एक अलग डेली बेसिस पे क्या बनती है, लॉग शीट प्रिपेयर करते हैं। उन्हीं लॉग शीट को हम लोग इस पे आइडेंटिफाइड करते हैं, उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। इट कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ द जॉब एंड द प्रोसेस कॉस्टिंग। ये बेसिकली ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब दोनों होती है। जॉब एंड प्रोसेस कॉस्टिंग को आइडेंटिफाइड करती है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज असरटेन्ड बाय प्रिपेयरिंग a statement of cost sheet service costing has feature there is a no difficulty in valuation of work in progress। में कोई इजीली तरीके से हम कंप्यूट कर सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस को, किस तरीके का काम वहाँ पर चल रहा है, किस तरीके का काम वर्क इन प्रोग्रेस है। इन सारी चीज़ों को हम असरटेन कर लेते हैं, इसमें कोई भी डिफिकल्टी हमें नहीं होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाने के लिए। बेसिकली इसका स्टूडेंट प्रोफार्मा होता है जिसमें हम 3 तरीके की कॉस्ट को भी देखेंगे आगे। उसी के बिहाफ पे हम क्लासीफाई करते हैं अपनी कॉस्ट शीट को, उसी पे हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को। तो आइए बेसिकली इसका एक डेफिनेशन देखते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट बेसिकली क्या होती है। ये एक तरीके की हम लोगों ने अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था प्रोसेस कॉस्टिंग। उसमें अलग अलग प्रोसेस में
चीज़ों को होकर के गुजरती थी, जिसमें रॉ मटेरियल से हम लोग फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते थे अपने प्रोडक्ट्स को। सेम ईयर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्ट आर सिमिलर टू प्रोसेस कॉस्ट एंड आर एग्रीगेटेड पीरियडिकली। समय समय के अंतराल पे जो सर्विसेज यानी कि जो एक्सपेंसेस मेरे हुई होते हैं उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं किसमें, सर्विस कॉस्टिंग में। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कौन सी ऐसी कॉस्ट होती है जिनके क्लासिफिकेशन से हम सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली इसमें 3 तरीके की कॉस्ट होती है स्टूडेंट। पहली होती है स्टैंडिंग कॉस्ट। क्या होती है? स्टैंडिंग कॉस्ट। स्टैंडिंग कॉस्ट को एमसीक्यू के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि स्टैंडिंग कॉस्ट को हम फिक्स्ड कॉस्ट के भी नाम से जानते हैं। और एक दूसरी होती है मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट। और थर्ड होती है आपकी रनिंग कॉस्ट, जिसको आप वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जानते हैं या ऑपरेटिंग कॉस्ट के नाम से जानते हैं। ऐसे खर्चों को 3 तरीके से हम स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में बाइफरकेट कर लेते हैं। अब 1 बाय 1 इसको इलस्ट्रेट करते हैं कि बेसिकली क्या होती हैं ये कॉस्ट और कैसे इन कॉस्ट को हम आइडेंटिफाइड करते हैं। सपोज दैट अगर आप ट्रांसपोर्ट की बात करें स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट की जो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट में आता है, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ऑपरेट होता है, उसका जो मालिक होता है वो उस गाड़ी को चलाता है और गाड़ी को चलाने के लिए हमारे दैनिक जीवन के खर्चे होते हैं, जैसे पेट्रोल लगना, डीजल लगना, उस गाड़ी का इंश्योरेंस होना, उस गाड़ी का गैराज होना, उस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर होना। तो इस तरीके के हमारे बेसिकली ट्रांसपोर्ट पे जो एक्सपेंस होते हैं, तो किस फॉर्म के मेरे एक्सपेंस होते हैं उनको क्लासीफाई किया गया है कॉस्ट में कि किस तरीके से अलग अलग कॉस्ट को हम बाइफरकेट करें। तो पहला होता है स्टैंडिंग कॉस्ट। स्टैंडिंग को हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, जो खर्चे हमें करने ही करने होते हैं स्टूडेंट। जैसे मेरी गाड़ी मैंने खरीदी, मैंने एक बस खरीदी और बस को चलाया। अब उस बस को चलाने के लिए, सर आप बस का एग्जांपल क्यों दे रहे हैं स्टूडेंट? जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके उठ के आएंगे वो सवाल में बस के ही आएंगे, ट्रांसपोर्ट के आएंगे कि आपकी बस चली तो कितने किलोमीटर चली, कितने पैसेंजर उसमें बैठे, कितना आपने उसको पर किलोमीटर कॉस्टिंग चलाया। तो इसमें बेसिकली हम पर यूनिट कॉस्ट को ही आइडेंटिफाइड करते हैं, अलग अलग टर्म्स में करते हैं। तो पहला स्टैंडिंग कॉस्ट को बेसिकली बात करें तो अगर मैंने बस खरीदी तो उसमें मुझे कुछ फिक्स नेचर के खर्चे करने ही करने पड़ते हैं। जैसे मैं गाड़ी चलाऊं या गाड़ी ना चलाऊं, मुझे ड्राइवर की सैलरी तो पे करनी ही पड़ेगी। मैं गाड़ी चलाऊं या उसको खड़ी रखूं, मेरा डेप्रिसिएशन का कॉस्ट तो लगेगा, चलने पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा और खड़े खड़े भी कभी कभी डेप्रिसिएशन लगेगा। जैसे उसके टायर खराब हो गए या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना। डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए हमने अलग अलग मेथड्स पढ़े थे स्टूडेंट, जिसमें हम लोग बेसिकली 2 मेथड्स पढ़ेंगे। क्या मेथड्स पढ़ेंगे कि आपका कैसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकलता है फिक्स्ड मेथड से, कैसे हम लोग डिमिनिशिंग मेथड से। तो इसमें फिक्स्ड मेथड से बेसिकली हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। गैराज रेंट की स्टूडेंट बात करें, गैराज रेंट मतलब आपकी जहां पे गाड़ी खड़ी होती है उसे गैराज बोलते हैं और उसका पैसा आपको पे करना ही पड़ना है। लाइसेंस फीस, इंश्योरेंस फीस, ऐसे खर्चे जो आपको फिक्स नेचर के हैं, जो आपको खर्चे बार बार पीरियोडिकली समय पर करने ही करने पड़ते हैं, ऐसे खर्चों को फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, दीज कॉस्ट आर कंसर्न विद द टाइम पीरियड एंड आर इनकर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट। ये बेसिकली टाइम पीरियड पे होते हैं। अब आपको डेली इंश्योरेंस नहीं कराना पड़ता गाड़ी का, साल में होता है उसको आप करा लीजिए। लाइसेंस फीस होती है आपको देनी ही देनी है, तो ऐसे खर्चे स्टैंडिंग में होते हैं। आई होप आपको अमाउंट क्लियर हो गया हो, कुछ ऑप्शन क्लियर हो गए हो जो हम लोग के फिक्स नेचर में जाएंगे। अब बात आती है मेंटेनेंस एक्सपेंसेस की। सर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जब गाड़ी चलने लगती है स्टूडेंट्स तो उसको मेंटेन के लिए जो खर्चे करने पड़ते हैं उसे हम बेसिकली मेंटेनेंस कॉस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे आपकी व्हीकल्स है या कोई अदर एसेट्स है, तो वो क्या हो रहा है, वो चल रही है। अब वो चल रही है तो ख़राब हो गई तो उसको रिपेयरमेंट लगेगा, या उसका टायर फट गया तो उसका टायर बदलना पड़ेगा, या उस पर कोई एक्सपेंसेस आपके जो सन्ड्री एक्सपेंसेस डेली यूज़ के लग रहे हैं, वो ऐसे खर्चों को हम मेंटेनेंस कॉस्ट के नाम से जानते हैं, जो करना ज़रूरी होता है, जिसके बिना हमको पता है कि अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारी गाड़ी चलना बंद हो जाएगी। तो ऐसे खर्चों को क्लासीफाई करने के लिए सेकेंड नंबर पर मेंटेनेंस कॉस्ट को रखा गया है। ओके, थर्ड जो होता है मेरा, जिसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, ऐसे खर्चे जो खर्चे हमको वेरिएबल नेचर के होते हैं, जो बार बार आपको करने पड़ते हैं, रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं मेरे, जिनके बिना हम गाड़ी को ऑपरेट नहीं कर सकते। ऐसे खर्चे कौन कौन से होते हैं? बेसिकली अगर बात करें, वेजेस आपको देनी ही देनी है स्टूडेंट, पेट्रोल आपको लगाना ही लगाना है, डीजल आपको लगाना ही लगाना है। ऐसी चीज़ों को हम रनिंग कॉस्ट के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम बात करें बिजली की, अगर आपके घर पे भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती होगी स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं कि एक बार आपने पे कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होगी। ये रनिंग नेचर का खर्चा होता है जो आपको टाइम टू टाइम पीरियड पे आपको एक्सपेंस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग मंथली पेमेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हम लोग अलग से लॉग शीट बनाते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो किस तरीके के फॉर्म की बनाते हैं, ये सारी की सारी हमारी जो है सर्विस कॉस्टिंग में इंक्लूड होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली एक तरीके की सर्विस है विच इज़ पेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो दे रही है, लेकिन स्टूडेंट इसको हम कैश फॉर्म में जो पे करते हैं, तो किस किस तरीके से करते हैं, इसके लिए भी अलग अलग यूनिट हम लोग तैयार करते हैं। आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्लियर
क्लियर हो गया हो, जिसमें हम लोग 3 तरीके के खर्चों से क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, कैसे हम कॉस्ट यूनिट को निकालते हैं, या कॉस्ट यूनिट का क्या यूज़ होता है। अगर हम बात करें ट्रेन की, अगर आपको यहाँ से 200 किलोमीटर जाना है, या यहाँ से आप लखनऊ से आपको दिल्ली जाना है, तो जो आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है स्टूडेंट, तो उसका एक फेयर निश्चित है कि इस गाड़ी का इतना फेयर पड़ता है, किराया पड़ता है। तो वो फेयर स्टूडेंट्स ऐसे नहीं पड़ता, उसमें भी कंपनियां क्या करती हैं, ये लोग रनिंग कॉस्ट को चेक करती है। रनिंग कॉस्ट को चेक करने के साथ साथ उसके पर किलोमीटर को भी चेक करती हैं कि वहाँ जाने का कितना खर्चा मेरा आता है। उसी के हिसाब से ये लोग पर किलोमीटर कॉस्ट, जैसे 20 पैसे, 30 पैसे, 50 पैसे या 2 रुपये, इस तरीके से पर किलोमीटर कॉस्ट इन्होंने तय कर ली। जैसे आपको मान लीजिए 1 रुपये किलोमीटर मैंने तय किया और आपको 600 किलोमीटर जाना है, तो 600 को इंटू 1 से करिए तो 600 किलोमीटर, यानी कि 600 रुपीज़ हो गया। तो पर किलोमीटर चार्ज जो हमारा स्टूडेंट्स पड़ा वो 1 रुपीज़ पर किलोमीटर पड़ा। तो ये जो 1 रुपी पर किलोमीटर आपने निकाला, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट यूनिट, और उसकी कॉस्ट यूनिट को आपने आइडेंटिफाइड कर लिया। इस बेसिस पे हम अलग अलग लॉग शीट बनाएंगे स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम कॉस्ट यूनिट को आइडेंटिफाइड करते हैं सिंपल तरीके से। जैसे ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट यूनिट होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, पर किलोमीटर। हम ट्रांसपोर्ट में पर किलोमीटर के हिसाब से चलेंगे। अगर किसी कैंटीन में आप लोग कैंटीन ओपन करते हैं या कैंटीन चलाते हैं, तो कैंटीन में भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं अलग अलग तरीके से। तो कैंटीन में पर आइटम पर मील, यानी कि उसकी कॉस्ट शीट क्या होगी कि आपका कौन कौन से आइटम है, ये आपकी पर आइटम यानी कि कॉस्ट यूनिट हो गई। और आपकी पर मील आप क्या लेते हो, 60 रुपीज़ पर मील लेते हैं, 70 रुपीज़ पर मील हमारी लगती है, तो ये उसकी कॉस्ट यूनिट निकलती है। वाटर को भी अगर आप देख लो तो पर 1000 लीटर में हमेशा 1000 लीटर के हिसाब से निकलता है, वाटर टैक्स वगैरह भरते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आप देख लो कितने रुपए यूनिट हम देते हैं सर, 6 रुपये यूनिट बिल पे करते हैं, 7 रुपये यूनिट। तो ये सब जो है ये मेरी कॉस्ट पर यूनिट है, ये इंडिविजुअली यूनिट निकल आती है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें इसी में कंपोजिट कॉस्ट यूनिट की, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट क्या होती है सर, जहाँ पर 2 यूनिट्स कंबाइंड हो जाएं और 1 यूनिट बना लें। जैसे 2 यूनिट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म 1 यूनिट, जहाँ पर 2 यूनिट कंबाइंड हो जाए फॉर्म कर लें 1 यूनिट को, ऐसी यूनिट को हम कंपोजिट कॉस्ट यूनिट कहते हैं। और ये आपका एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट बनता है कि जहाँ पर 2 यूनिट्स को हम 1 यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, ऐसी यूनिट को क्या कहते हैं, तो इसको स्टूडेंट्स बोलते हैं कंपोजिट यूनिट। फॉलोइंग आर द मेन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट यूनिट। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे ले रखे हैं, जैसे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, आपका पर पैसेंजर किलोमीटर। अब आपने किलोमीटर तो निकाल लिया, ठीक है कि सर मैं 300 रुपये किलोमीटर लूँगा। अब हो सकता है कि आपके लखनऊ से दिल्ली जाने वाले डायरेक्ट वाले ना हो, तो उसमें क्या होगा, कोई लखनऊ से आगरा तक उतर जाएगा, कोई आगरा के आगे जाएगा, कोई उसके आगे जाएगा, तो मतलब अलग अलग सबका स्टॉपेज होगा। तो उसके हम ये देखें कि पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट मेरी क्या आएगी, मतलब मेरा पैसा कितना आएगा। आपको हो सकता है लखनऊ से डायरेक्ट दिल्ली ना जाना हो, बीच में कहीं उतरना हो, तो आपसे दिल्ली तक रेंट नहीं लिया जाएगा, दिल्ली तक किराया नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पर किलोमीटर तो हमारा तय है, आपको जहाँ तक जाना है हम वो निकालेंगे, तो पर पैसेंजर किलोमीटर भी। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको यहीं पर मैं क्लियर कर दूँ, अभी आगे हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट के सवाल लगाएंगे बेसिकली सवाल, तो उसमें आपको 2 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। क्या निकालनी पड़ेगी, एक पर किलोमीटर और पर पैसेंजर किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम लोग अभी आगे इसको कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से निकाली जाएगी। ओके, गुड्स ट्रांसपोर्ट हो गया, जिसमें पर टन हम किलोमीटर कितने टन हम माल लेकर के जाते हैं, गुड्स लेकर के जाते हैं, सप्लाई करते हैं। जैसे गाड़ियाँ बड़ी बड़ी लोड करती हैं, करियर वाले होते हैं, तो कॉमन करियर वाले क्या करते हैं, आपका ट्रांसपोर्ट को पर टन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। होटल वाले आपको पर रूम डे के हिसाब से देते हैं कि पर डे हमारा रूम 12 बजे तक चेक इन होगा, 12 बजे के बाद चेकआउट होगा, आप लोग समझते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को हम पर यूनिट में इजीली कैलकुलेट कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पर किलोवाट के हिसाब से निकलती है। सिनेमा हॉल में पर शो पर सीट के हिसाब से होता है कि हम पर सीट का पेमेंट कितना करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ों को हम कंपोजिट कॉस्ट पर यूनिट आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। आई होप आपको स्टूडेंट ये लेक्चर क्लियर हो रहा हो। बहुत ही सिंपल है सर्विस कॉस्ट यूनिट। इसमें बेसिकली न्यूमेरिकल फॉर्म में कम आते हैं, इसमें एमसीक्यूज ज़्यादा पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल फॉर्म में। तो सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं। एक्चुअली जो सर्विस प्रोवाइड होती हैं आउटसाइडर, लाइक गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनल सर्विसेज इंक्लूड स्टोरेज, रिपेयर्स, इस तरीके की जो सर्विसेज होती हैं डिपार्टमेंट क्या करता है, बेसिकली ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट 2 होते हैं। जहाँ पर प्रोडक्शन प्रोड्यूस किया जाता है उसके बाद उसको सर्विस एलोकेट की जाती है। तो बेसिकली वहाँ पर ये मेनली कंसर्न होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है। जैसे अगर बात करें प्रोडक्शन कौन करता है और सर्विस कैसे देता है। अगर लाइट की बात करें, वाटर की बात करें, तो हमें पता है सर हम लखनऊ के हैं, हमारे यहाँ म्यूनिसिपैलिटी है, तो जो कंसर्न होगा वो किस तरीके से म्यूनिसिपलिटी के बेसिस पे कैसे कंसर्न होगा, वो लाइट का बनाएगा, स्ट्रीट लाइट का बनाएगा, वाटर का बनाएगा, इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट डेली लॉग में बना देगा।
ओके सर। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, अगर हम बात करें होटल्स की, तो होटल्स वाले अलग बनाएंगे, रेलवेज वाले ट्रांसपोर्ट का अलग बनाते हैं, बस सिस्टम वाले अलग बनाते हैं, हॉस्पिटैलिटी का अलग बनता है स्टूडेंट्स, सिनेमाज में जाते हैं तो सिनेमाज का लॉकशीट अलग बनता है। तो बेसिकली हर जो चीज़ है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रही है, और सर्विस किस फॉर्म में करा रही है, ऑपरेटिंग के फॉर्म में करा रही है, ऑपरेशन हो रहा है। तो इन ऑपरेटिंग के फॉर्म में जो भी एक्सपेंसेस मीट हो रहे हैं उनको हम अलग अलग स्टेटमेंट पे, अलग अलग कॉस्ट शीट पे शो करते हैं। ओके। जैसे स्पोर्ट्स क्लब का अगर हम देख ले तो स्पोर्ट्स क्लब में क्या बनेगा, क्या क्या स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, क्रिकेट का अलग बनेगा, बास्केटबॉल का अलग बनेगा, उसमें कितना होगा, कोच कितने हैं, प्लेयर्स कितने हैं, क्या क्या मील होती है, क्या क्या डाइट होती है स्टूडेंट्स की। तो इस तरीके के जो सारे खर्चे होते हैं जो नेसेसरी होंगे, चाहे वेरिएबल नेचर के हो चाहे फिक्स नेचर के हो, इनको हम शॉर्ट आउट करेंगे अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट के थ्रू। इन एक्सपेंसेस को ट्रीट करके हम उसकी पर यूनिट कॉस्ट को निकाल लेंगे कि एग्जैक्ट पर यूनिट कॉस्ट मेरी कितनी आ रही है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया हो। सर्विस कॉस्टिंग हमारी इतनी ही होती है। अब हम अगला पार्ट लेकर के आ रहे हैं इसका, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। इसी में इसको इंक्लूड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग बेसिकली क्या होती है, एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस होता है जिसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के बीच के जो खर्चे होते हैं उनकी खर्चे की कॉस्ट पर यूनिट को आइडेंटिफाइड करता है ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। ट्रांसपोर्ट कंपनी जो होती हैं ये कैरी करती हैं पैसेंजर्स को भी, गुड्स को भी, या फिर आपका जो है कोई व्हीकल है, व्हीकल को करती है, या कोई फिनिश्ड गुड्स आपने बनाया है रॉ मटेरियल का, तो ऐसी चीज़ों को जो है कैरी करती हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में। आपने देखा होगा कभी कभी ट्रांसपोर्ट से बाई कार मैन्युफैक्चर, कार कंपनी तो कार भेजती है, बड़ी बड़ी उसकी गाड़ीज होती हैं। इसके लिए बाकायदा कॉमन करियर एक्ट है 1865। हम लोगों ने बिजनेस लॉ में भी इसको डिस्कस किया होगा हमारे प्रीवियस लेक्चर में बिजनेस लॉ में। हालांकि अभी तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ में ये चीज़ें आती हैं। तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या चीज़ें पैसेंजर्स भी आते हैं, आइटम्स भी आते हैं, फिनिश्ड गुड्स भी आते हैं। तो अलग अलग चीज़ की अलग अलग ट्रांसपोर्ट कार होती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इनकी कॉस्ट पर यूनिट को आइडेंटिफाइड करना, एक्चुअली जो एक्सपेंसेस हो या ट्रांसपोर्ट गुड्स के हो या पैसेंजर के हो उनके रेट को फिक्स करना, उनके हायर चार्जिंग को देखना, हायर चार्जेस जो हैं उनको देखना, या डिटरमाइन करना प्राइस को, जो भी इंटरनल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है। इन सारे एक्सपेंसेस के लिए हम ऑब्जेक्टिव्स जो है ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग के बनाते हैं। अब कंपोनेंट्स स्टूडेंट क्या होते हैं, अभी आपने जैसा कंपोनेंट्स देखा कि स्टैंडिंग चार्ज होता है, रनिंग होता है, मेंटेनेंस होता है, सेम उसी पैटर्न पे जो भी मेरे एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग पे ही आते हैं। क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग भी बेसिकली अल्टीमेट क्या होता है, ऑपरेट करता है, ऑपरेशन होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। तो इसमें भी हम पर किलोमीटर कॉस्ट को इजिली निकालते हैं। बेसिकली अगर आपकी बात करें स्टैंडिंग के, तो वही स्टैंडिंग खर्चे जो खर्चे आपको करने ही करने हैं, साल भर के जो खर्चे होते हैं, जैसे सैलरी है, गैराज रेंट है, मैंने बताया, इंश्योरेंस है, टैक्स है, ये आपको देने हैं, ऐसे खर्चे फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं। रनिंग कॉस्ट में बेसिकली क्या हो जाता है, जो रनिंग के खर्चे होते हैं, रिपेयर हो गया, गैस हो गया, पेट्रोल एक्सपेंसेस हो गया, ये हो गया। और या फिर आपका जो मेंटेनेंस होता है, जो रिपेयर्स हो गया, मेंटेनेंस के खर्चे हो गए, टायर का खर्चा, ट्यूब का खर्चा या लुब्रिकेंट्स का खर्चा, इस तरह के खर्चे जो है वो मेंटेनेंस चार्जेस में आते हैं। इससे हम बेसिकली क्या कैलकुलेट करते हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में, बताया भी था मैंने, दो चीज़ें करते हैं। क्या करते हैं, एक टोटल किलोमीटर और एक टोटल पैसेंजर किलोमीटर। क्या निकालते हैं स्टूडेंट, टोटल किलोमीटर एंड टोटल पैसेंजर किलोमीटर। तो टोटल किलोमीटर हम कैसे निकालते हैं, बेसिकली अगर हम बात करें कि हम 600 किलोमीटर जाते हैं, उसमें 1 रुपीज़ हमारी कॉस्ट है या 600 कॉस्ट है, तो उसको बेसिकली निकालने के लिए एब्सोल्यूट टन किलोमीटर में क्या करेंगे, वेटेड कैरीड, कितना वेट आपने किया बेसिकली इनटू किलोमीटर रन ऑफ ईच एरिया ऑफ ट्रिप, कितनी ट्रिप लगी। पता चला ट्रिप का मतलब स्टूडेंट होता है अगर आना और जाना। अगर हम केवल गए हैं तो 1 साइडेड ट्रिप है, अगर हम आए और गए दोनों हैं तो 2 साइडेड ट्रिप है। मैं ट्रिप को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे आएगा कि नंबर ऑफ ट्रिप्स 2 लगी, 3 लगी। तो अगर ट्रिप्स का मतलब होगा, तो अगर 1 ट्रिप का मतलब हो गया कि यानी कि 1 आना और 1 जाना, तो इंटू 2 हम लोग वहाँ पर करेंगे। 2 ट्रिप्स मतलब इंटू 4, क्योंकि आना जाना फिर आना और फिर जाना। ओके। बेसिकली कॉमर्शियल टन किलोमीटर हम कैसे निकालते हैं, अगर कॉमर्शियल टन किलोमीटर का हम फॉर्मूला देखें तो जितना भी टन मेरी गाड़ी पे लदा होता है, यानी कि टन लोडेड ऑन लॉरी प्लस डिस्टेंस ट्रेवल, हम कितना डिस्टेंस करेंगे अपॉन 2 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कॉमर्शियल टन किलोमीटर मेरा आ जाएगा। किलोमीटर कैसे निकलते हैं, जो मेरी डिटरमाइन करती है बेसिकली विच आर नॉट यूज्ड फॉर कैरिंग गुड्स। किलोमीटर टन हम बेसिकली बात करें तो कंपनी स्टाफ की बात करते हैं, कैरिंग व्यक्तियों की बात करते हैं, जो व्यक्ति किलोमीटरी रनिंग करते हैं उन्हीं का जो एक्सपेंस होता है उसको किलोमीटर रन पे कहते हैं। और कॉस्ट पर आवर मतलब ऑल द कॉस्ट इनकर्ड द यूजिंग व्हीकल एज वेल एज प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड द टाइप ऑफ कॉस्ट, इट रिफर्स टू द हायर्ड आउट आवर। ये बेसिकली पर घंटे की कीमत करती है। जैसे
अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं पर घंटे इतना काम करता हूँ तो मैं पर घंटे का 100 रुपये लूँगा स्टूडेंट्स, तो मैं पर आवर का जो हमारा जो तय है वो 100 रुपये हो गया। मैंने 3 घंटे काम किए तो मेरी जो कॉस्ट बनेगी वो टोटल बनेगी 3 घंटे, मतलब घंटे के हिसाब से भी तय कर लेता है। ओके, एक्चुअली कॉस्ट पर डे के हिसाब से भी होती है, आवर के हिसाब से होती है, मंथ के भी हिसाब से होती है, ईयरली के हिसाब से भी होती है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम यूनिट वाइज देख लें तो यूनिट जो कंप्यूट होती है वो सारी की सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में इंक्लूड होती है। मैंने बताया भी था आपको कि किस तरीके से बनाते हैं। तो एक हम बनाते हैं लॉग शीट, जो डेली रिपोर्ट शीट बनती है मेरी, जैसे लिखा भी हुआ रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट अंडर ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। इसमें रिकॉर्ड कैसे करते हैं, लॉग शीट बनाते हैं, डेली लॉग शीट बनाते हैं। दूसरा कॉस्ट शीट बना देते हैं स्टूडेंट्स, कॉस्ट समरी बना देते हैं। तो कॉस्ट समरी बना करके जो प्रेजेंट करते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। लॉग शीट हम जो बनाते हैं ये डेली लॉग शीट्स होती है। बेसिकली ये हर व्हीकल के लिए अलग अलग लॉग शीट बनती है। जैसे मेरे पास 10 बसें हैं तो 10 बसों की अलग अलग लॉग शीट बन गई, उसमें डेली परफॉर्म हमको पता चल जाता है। ये बेसिकली जो डॉक्यूमेंट होता है बहुत नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होता है जो कंट्रोल करता है एक्सपेंसेस को व्हीकल के। इट शोज वेरियस पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन सच ए लोड, करियर, नंबर ऑफ पैसेंजर कैरीड, डिलेज, डिस्टेंस ट्रेवल, आपने कितनी दूरी तय की है, कितने पैसेंजर गए हैं, क्या है, इन सब चीज़ों का पूरा जो है लॉग शीट बनता है। ये इसका स्टूडेंट प्रोफार्मा होता है। इसमें क्या है, क्या सप्लाई किया, तो पेट्रोल, ऑयल, ग्रीस, किलोमीटर कितने ट्रेवल, वर्कर्स टाइम, ड्राइवर, असिस्टेंट, क्लीनर, एक्सपेक्टेशन डिलेज, इस तरीके की चीज़ें हम बनाते हैं। जो हम लोग न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे अपने, वो कैसे बनाएंगे, जो हम कॉस्ट शीट किस तरीके से बनाएंगे, ये हमारा पास दिया हुआ है। व्हीकल, कौन सी व्हीकल है, कितनी कैपेसिटी है, टोटल कितना इसमें अमाउंट है, पर किलोमीटर कितना पैसेंजर है, ये हम लोग निकालेंगे। किलोमीटर या पैसेंजर पर किलोमीटर, जो हम लोग एक्सपेंस लिख रहे हैं वो उसमें हमको एक्सपेंस पहचानने होंगे कि कौन सा एक्सपेंस मेरा फिक्स नेचर का है, कौन सा एक्सपेंस मेरा मेंटेनेंस नेचर का है, या कौन सा एक्सपेंस मेरा वेरिएबल नेचर का है। तो इसके क्वेश्चंस जो है हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी कंसेप्ट है स्टूडेंट, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें बेसिकली हम लोग, जैसे हम लोगों ने कॉस्ट शीट को समझा, ऑपरेटिंग को समझा, रिकंसिलिएशन समझा, वैसे ही स्टूडेंट बस इसमें हम लोग अमाउंट को डिस्कस करेंगे कि कौन सा एक्सपेंसेस किस नेचर का है, बस उसी के ब्लॉक में उसको डालना है और उसके किलोमीटर और पर यूनिट कॉस्ट को आइडेंटिफाइड करना है। यही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना है। अगले लेक्चर में हम इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करेंगे, एमसीक्यूज इसके जो भी होंगे वो डिस्कस करेंगे आपको। आई होप आपको ये लेक्चर स्टूडेंट क्लियर हो गया हो। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में करिएगा। थैंक यू क्लास।